वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली अच्छा रहा होगा। और आज जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी के बारे में थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे। कल के जो लेवल्स थे वहाँ आज मार्केट ने उतना मोमेंटम नहीं दिखाया और आप देख पा रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म हो रही हैं। जबकि आप पहले देखें तो मोमेंटम काफ़ी बड़े बड़े मोमेंटम इंट्राडे में बने थे। और आप देख पा रहे हैं ये वनडे के टाइम फ्रेम पे चार्ट है। और अभी पिछले करीब 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में ऑप्शन बायर्स को बहुत बड़े मतलब एक ट्रैप में फंसने का ज़्यादा चांस रहता है। और ऑप्शन बायर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं रहते, करना क्या है कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मोमेंटम के साथ ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। जब भी मार्केट इस तरह की रेंज में फंसता है या इस तरह की रेंज में फंसता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा ऑप्शन सेलर को ही बनता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट जब तक रेंज में रहेगा अच्छा है और थीटा डिके की वजह से वहाँ प्रॉफिट भी बनता है। डेफिनेटली जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं बनती है तब तक हमें कोई भी ऑप्शन बायर के तौर पे प्रॉफिट नहीं बनता है। तो आप अगर देखें तो ये बहुत बड़ी एक 51,400 से और 51,750 यानी कि 450 पॉइंट की एक रेंज है जो उसी रेंज में जाके दोबारा से बैंक निफ्टी आप यहाँ देख पा रहे हैं फंस गया है। कल के दिन की जो ट्रेड थी क्लोजिंग वो भी इसी रेंज में जाके हुई है और आज भी यहीं पे है। तो डेफिनेटली जब तक 51,750 के लेवल ऊपर की तरफ ब्रीच नहीं करेगा हमें कोई बुलिश पैटर्न साइन यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एक जाए और रीटेस्ट के लिए फिर वापस आए, ऐसा हो सकता है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी जब फंसा था बैंक निफ्टी तो बहुत लंबे समय तक यहाँ से निकल नहीं पाया था। उसके उसी सिचुएशन में फिर से वहीं आ गया है। और मैं पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में बहुत बड़ा कोई ट्रिगर है नहीं जो मोमेंटम ले पाए मार्केट। और अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई ज़रूर यहाँ पे लगाया है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कोई बड़ा मोमेंटम नहीं बना है। एक आइलैंड टाइप यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, एक रेंज में रहा है यहाँ पे, फिर एक थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, फिर आज गैप अप ओपन हुआ, फिर वहीं की वहीं रेंज में आके फंस गया। तो एक जो होता नहीं है एक स्टेबली मार्केट धीरे धीरे सस्टेन करके अपसाइड ऊपर बढ़े इस तरह से, वो चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही हैं। मोमेंटम बेस्ड चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ऑप्शन बायर्स को। ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा पैसा जब भी बनता है जब फास्ट मोमेंटम के साथ मार्केट रिएक्ट करता है। तो कल के दिन में हम लोगों ने जो लेवल्स डिस्कस किए थे, मार्केट वहीं पे एग्जैक्ट उसी तरह से यहाँ पे रिएक्ट किया था और वहीं पे फंस के रह गया था। आज जब हम लोग लाइव कर रहे थे उस समय मार्केट यहाँ पे कहीं पे था और मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है तो डेफिनेटली नीचे की तरफ हम ये टारगेट रहेंगे और हो सकता है कि यहाँ से ही आपको रिवर्सल मिले। तो देखिएगा इसी रेंज से एक रिवर्सल मिला और अपसाइड एक अच्छा खासा मोमेंटम बना था। तो डेफिनेटली इसमें आपने प्रॉफिट ज़रूर बनाया होगा। उस समय मैंने 51,500 की कॉल के लिए सजेस्ट किया था, अगर आपने इसमें एंट्री बनाई होगी इसके ब्रेकआउट के बाद तो डेफिनेटली आपको मोमेंटम के साथ 70 से 80 पॉइंट ईजिली प्रीमियम्स में मिल गए होंगे। तो इसी तरह के लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, चीज़ें एफआईआई से लेके और पूरा डेटा वगैरह सब कुछ देखते हैं, लेकिन आ जाके चीज़ें वही हो रही हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे बन नहीं पा रही हैं। तो आप यहाँ पे देखें ये देखिएगा जो है कॉल राइटिंग है वो एकदम ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। पुट राइटिंग ज़्यादा है, कॉल राइटिंग तो कम ही आप यहाँ देख पा रहे हैं पूरी तरह से। तो डेफिनेटली चीज़ें मार्केट बुलिश पैटर्न का तो इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे उतना मोमेंटम कैप्चर करने को यहाँ मिल नहीं रहा है, क्योंकि उसका वजह बस यही है कि हम लोग काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस के बाद एक कंसोलिडेशन जोन में फंस गए हैं। कोई ट्रिगर हमें यहाँ से नहीं मिल पा रहा है। कल के दिन में जीडीपी और थोड़ा सा ये एक न्यूज़ बेसिस हिंडनबर्ग की जो स्टेटमेंट आया था एसईबी के एक चेयरपर्सन का, उसकी वजह से थोड़ा सा मोमेंटम लग रहा था कि कुछ अपसाइड या डाउनसाइड मिलेगा, लेकिन वो भी यहाँ पे कुछ विशेष ट्रिगर के तौर पे काम नहीं किया। एनीवे कोई नहीं, हमें अपने लेवल्स पे ही ट्रेड करना है। लेवल टू लेवल अगर ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। लेकिन मैं हमेशा और हर बार यही बोलूँगा कि इस तरह के चॉपी मार्केट में एंट्री ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होने के चांस रहते हैं रदर देन आपको बड़ा प्रॉफिट होने के, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली मार्केट अप एंड डाउन जाता है। और इस तरह की मार्केट जब भी फंसेगा, मान लो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे हैं
4 से 5 कैंडल यानी कि 1 घंटे से ज़्यादा जब भी मार्केट फँसेगा, थीटा डिके की वजह से आपको लॉस ही होना है ऑप्शन बाइंग में। तो इस वजह से हमेशा आपको 2-3 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं कि इस तरह की मार्केट को जब तक रेंज ब्रेकआउट ना दे, आपको कोई भी एंट्री प्लान नहीं करना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि आप जो स्ट्राइक प्राइस उठा रहे हैं, उसका जो डेल्टा है वो क्या है, और डेल्टा अगर 70 से ऊपर है तभी उस स्ट्राइक प्राइस को उठाएँ, क्योंकि उसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो जो थोड़ी-सी रहती है और थीटा की वैल्यू थोड़ी कम रहती है। जबकि ऑप्शन सेलर्स हमेशा यही करते हैं कि वो आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस उठाते हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ थीटा की वैल्यू होती है, जिससे कि उन्हें मार्केट जब भी रेंज बाउंड रहेगा उन्हें अच्छा खासा प्रॉफ़िट बनता है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, वो आप हमेशा ध्यान में रखें अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर कभी-कभी होता है कुछ लोग ओवरनाइट थी इसकी ऑप्शन बाइंग में ओवरनाइट पोजीशन ले जाते हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ओवरनाइट सबसे ज़्यादा थीटा डिके उसी में होता है और उसी में हमें सबसे ज़्यादा लॉस होता है। तो उस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखें, क्योंकि आप देख पा रहे हैं मार्केट में एक आइलैंड आइलैंड बन रहे हैं, बस ये बन गया, फिर यहाँ से फिर कुछ, फिर यहाँ से फिर कुछ, इस तरह की चीज़ें बन रही हैं। तो डेफ़िनिटली उसको दिमाग उसमें माइंड में रख के ही ट्रेड करें। कल की अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, तो कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और डेफ़िनिटली कल से मैं बता रहा हूँ कि 51,450 के जो लेवल्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको ही ब्रीच नहीं कर पाया। आज के दिन में भी मार्केट देखिएगा वहीं क्लोजिंग जो दी है 51,431 पे दी है। तो डेफ़िनिटली इसके ऊपर जाके अगर ट्रेड करता है तब हम कॉल की तरफ जाएँगे, अन्यथा हमें जैसे ही 51,360 350 का लेवल ब्रीच होगा, हम पुट की तरफ ट्रेड करेंगे और 51,200 तक के लेवल से हमें मिल सकते हैं, और इसको भी ब्रीच करता है तो डेफ़िनिटली 51,800 तक के लेवल यहाँ पे, ओह सॉरी 51,000 तक के लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं ईज़िली, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही रहती है, या तो मार्केट चौपी रहेगा, क्योंकि अगर आप डेटा देखें तो मोस्टली यही रहता है कि जब भी एक्सपायरी रहती है तो मार्केट ज़्यादातर यही इस तरह की चीज़ें रहती हैं कि मार्केट रेंज बाउंड हो जाए। लेकिन अगर मोमेंटम रहता है तो डेफ़िनेटली डाउनसाइड मोमेंटम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो कल के अगर लेवल्स में ट्रेड करेंगे तो सिर्फ़ यही करेंगे, जब तक 51,450 से ऊपर नहीं निकलेगा हमें कॉल में ट्रेड नहीं लेना है। 51,360 से नीचे जाएगा तो 51,200 और 51,000 तक के लेवल के लिए हम पुट में ट्रेड करेंगे। सिंपल सी चीज़ है, इसी तरह से रखनी है। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी चीज़ें वही हैं। हमें बार-बार एक रेंज में फँस रहा है, गैप अप ज़रूर ओपन हो रहा है, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा विशेष मोमेंटम हम कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। तो डेफ़िनिटली 25,200 से नीचे की तरफ जाएगा, जब भी 25,200 से नीचे की तरफ जाएगा तो हम फिर पुट की तरफ जाएँगे, और डेफ़िनिटली 25,000 तक के लेवल जो रेंज है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पूरा एक स्पेस है, यहाँ पे हमें ट्रेड करने को मिलेगा। अपसाइड की बात करें तो डेफ़िनिटली कल का जो आज का जो हाई है 25,333 को ब्रीच करने पर हम कॉल की तरफ जाएँगे। सिंपल से यही लेवल्स हैं, लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, कोई बहुत रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगानी है, क्योंकि चीज़ें फिर और ज़्यादा क्लिष्ट हो जाती हैं। कल हम लाइव करेंगे, लाइव में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, डेफ़िनिटली वहाँ पे कुछ आपको अच्छा सजेशन दिया जाता है जिससे कि आपको प्रॉफ़िट हो सके, और ऐसी चीज़ें, ऐसे ही एनालिसिस मैं लाता रहूँगा। आप इसमें थोड़ा-सा एफआईआई, डीआईआई का डेटा ज़रूर ऐड कर लें, उससे थोड़ा-सा आपको ये चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है देखिएगा वो आप अच्छा खासा पॉजिटिव आ रहा है रिज़ल्ट, आप देख पा रहे हैं 1735 करोड़ की अच्छी खासी बाइंग है। लेकिन आप इस पूरे ट्रेडिंग सेशन में देखें तो करीब 7-8 दिन में सिर्फ़ 2 बार यहाँ पे सेलिंग हुई है, और पूरी तरह से एफआईआई है वो बाइंग कर रहे हैं, फिर भी मार्केट में ट्रिगर नहीं बन पा रहा है। आप इस चीज़ को ज़रूर अपने माइंडसेट में बिठा लें कि क्या ऐसा चीज़ है जो इतनी बाइंग आने के बाद भी हमारे मार्केट में ट्रिगर क्यों नहीं बन पा रहा है। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करें। डेफ़िनिटली आपको चीज़ें समझ में आएँगी और आपको प्रॉफ़िट बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की एनालिसिस मैं और आगे भी लाता रहूँगा। चैनल से मेरे जुड़े रहें, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं। थैंक यू।